अगर किसी का शोषण करना किसी मजबूत आदमी करके देखो ना, ताकतवर आदमी करके देखो, मैं नाम बताता हूँ। अगर भाई तुम्हें शोषण करना है तो दो चार शब्द बहन कुमारी माई भी कहकर देखो, हमें हम ऊपर कहकर देखो, हम डांट ठोक के ठीक कर देंगे इन्हें। जब बाबा साहब ने कह दिया कि इन मंदिरों में कुछ नहीं रखा, अगर आपको अपने विकास, अपनी उन्नति के, अपने भविष्य के रास्ते खोलने हैं तो आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, लाइब्रेरी में जाएं। पर जो धर्म आपको बांट के रखता है, जो धर्म आपको बराबरी का अधिकार नहीं देता, आप उस धर्म, उस मंदिर में जाते क्यों हैं? भाई बाबा साहब ने कहा आपको मंदिर जाओ, बाबा साहब ने कहा कि आप पूजा पाठ करो, बाबा साहब ने तो ये कहा है अगर मानना है तो अपने माता पिता को मानो, तथागत गौतम बुद्ध को मानो। मैं बगावत की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बाबा साहब की बात कर रहा हूँ। भाई बाबा साहब ने कहा कि जब मेरे और देश हित में कोई बात होगी तो मैं देश को महत्व दूंगा, लेकिन जब मेरे समाज और देश की बात होगी मैं समाज के साथ खड़ा होऊंगा। तो वही हम कह रहे हैं, जब समाज ही नहीं बचेगा तो देश की नींव कैसे आगे बढ़ेगी? तो पहले तो समाज बचाना है। जो लोग पहले दलित समाज को दिन में मारते थे, आज वो उस समाज के महापुरुष की मूर्ति अंधेरे में तोड़ रहे हैं। कोई माई का लाल पैदा हुआ तो दिन भर के अंधेरे उजाले में तोड़ के दिखाए। पर ये भी कहा अंधेरे में क्यों कौन आता है? अंधेरे में डरपोक, नालायक, बुज़दिल, कायर आते हैं। आओ उजाले में कोई भी व्यक्ति उठाओ गिरा, 2 कौड़ी का आदमी बाबा साहब पे टिप्पणी करता है, हम लोग धरना देते हैं, मुकदमा कराते हैं। एक रेस लग रही है, एक दौड़ लग रही है बाबा साहब के अपमान की। जब उन्हें लगा कि राजनीतिक नुकसान हो जाएगा और बाबा साहब का किसी ने बताया होगा, किसी उनके सेक्रेटरी ने, कि बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान है संविधान में, तो जब उन्होंने उस पर मतलब माफ़ी मांगते हुए कहा कि हाँ बाबा साहब का विशेष योगदान है, तो मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि या तो वो अपनी मंशा साहब करें कि शपथ लेंगे संविधान की और काम करेंगे मनुस्मृति द्वारा, तो ये नहीं चलेगा। नहीं, एक तरफ तो बाबा साहब पर माला चढ़ाते हैं लोग, दूसरी तरफ उनका अपमान भी करते हैं, तो दोहरा चेहरा क्यों? इनकी मजबूरी है। बाबा साहब को मानना, उनकी शपथ लेना इनकी मजबूरी है, लेकिन इनके दिमाग में जो है आरएसएस ने गुड़ गोबर भर दिया है। आरएसएस के एजेंडे पे ये लोग काम करने वाले हैं। जैसे आरएसएस कहती है आंख बंद करके, दिन को रात, रात को दिन कहते हैं लोग। जब इनकी आंखें खुलती हैं, जब करोड़ों बाबा साहब के अनुयायी इनका विरोध करते हैं, जब इनका आंखें खुद चौंक जाती हैं कि हमने क्या कह दिया, फिर ये 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांगते हैं। कोई भी छुटभैया नेता कोई भी बयानबाजी देता है, और जब बाबा साहब के फॉलोवर, बाबा साहब को मानने वाले लोग जब इकट्ठा होकर के कोई मुकदमे की मांग करता है, कोई इस्तीफे की मांग करता है, कोई धरना देता है, कोई प्रदर्शन करता है, जब ये वापस यूटर्न पे आते हैं, तो ये बाबा साहब का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लोगों का बाबा साहब के प्रति जो है ये बिल्कुल छलिया हैं, छलावा करते हैं, बाबा साहब का नाम मजबूरी में लेते हैं, और ऐसे लोगों का पतन होने वाला है। ये इनके पतन की है। अभी चुनाव धीरे धीरे आप होने दो, ये लोग फट्टे लग जाएंगे। आने वाला समय बाबा साहब का है। पर दलितों पे इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, उन पर तो कोई बयान नहीं देते हैं, उनके साथ तो खड़े नहीं होते हैं, लेकिन बाबा साहब का अपमान करने के लिए आ जाते हैं लोग। देखिए, जो ऐसी कम्युनिटी पर अत्याचार हो रहे हैं वो आप जब भी देखेंगे टुकड़ों में हो रहे हैं। और जहाँ भी मारा जा रहा है मेरे दलित समाज को, एक आध को छोड़ करके, गाँव में, पिछड़े इलाकों में, जहाँ से एसएसपी का ऑफिस भी कब 100 किलोमीटर दूर होगा, अगर किसी का शोषण करना किसी मजबूत आदमी करके देखो ना, ताकतवर आदमी करके देखो, मैं नाम बताता हूँ। अगर भाई तुम्हें शोषण करना है तो 2-4 शब्द बहन कुमारी माई भी कहकर देखो, हमें हम ऊपर कहकर देखो, हम डांट ठोक के ठीक कर देंगे इन्हें। सीजीआई से ज्यादा मजबूत थोड़ा ही होगा। नहीं, सीजीआई शायद कोई मजबूत तो नहीं होगा, लेकिन वो बंधे हुए हैं, और उन्हें अपनी कलम का इस्तेमाल करना चाहिए था, एनएसए लगानी चाहिए थी, इसमें एक्शन गृह मंत्रालय को लेना चाहिए था। अगर दोहरा व्यवहार सरकार कर रही है, और सीजीआई साहब ने तो अपना बड़प्पन दिखाया है, और ना तो उन्हें एनएसए लगा मिसाल जेल में ठूस देना चाहिए था उसको। घटनाएं लगातार बढ़ रही ना। अभी आपने लखनऊ में देखा, देखिए एक बुजुर्ग दलित को पेशाब चटाया जा रहा है, देखिए मनुवादियों के द्वारा। देखिए, मेरा फिर कहना है, जब बाबा साहब ने कह दिया कि इन मंदिरों में कुछ नहीं रखा, अगर आपको अपने विकास, अपनी उन्नति के, अपने भविष्य के रास्ते खोलने हैं तो आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, लाइब्रेरी में जाएं। अगर लोग फिर भी मंदिर जाते हैं या मंदिर गलियों में जाते हैं, क्या फ़ायदा? हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष अपने अधिकारी को लेना तो है, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी काल्पनिक ग्रंथ या काल्पनिक स्थान पर जाना नहीं है। पर जो धर्म आपको बांट के रखता है, जो धर्म आपको बराबरी का अधिकार नहीं देता, आप उस धर्म, उस मंदिर में जाते क्यों हैं? मैं तो नहीं जाता, ना हमारे कार्यकर्ता जाते, हम तो संविधान को मानते हैं। अगर कोई दलित जाएगा तो उसका अपमान होगा। जाना ही नहीं चाहिए, मतलब क्या है जाने का? और रही बात उसकी का कोई चला गया तो संविधान हमको इजाजत देता, हम उसके लिए संघर्ष करें, धरना देने। जितने लोग वहाँ जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ ना, अच्छी नॉलेज दो, अच्छी तालीम दो उन्हें। क्या जरूरत है? जब आप जाना बंद कर दोगे तो ये मुट्ठी भर लोग
जो धर्म की आड़ पर आप लोगों को धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी दुकानें छोटी हो जाएंगी। जो इतने मोटे मोटे पेट लेकर बैठे हैं, जिनको चढ़ावा चढ़ रहा है, जब ये शूद्र समाज, ओबीसी समाज, ये दलित समाज जाना ही बंद कर देगा तो कहाँ से उन पर चढ़ावा आएगा? भेदभाव ना खत्म हो जाएगा। भाई बाबा साहब ने कहा आपको मंदिर जाओ, बाबा साहब ने कहा कि आप पूजा पाठ करो, बाबा साहब ने तो ये कहा है अगर मानना है तो अपने माता पिता को मानो, तथागत गौतम बुद्ध को मानो। क्या जरूरत है आपको वहाँ जाने की? अगर किसी के मंदिर जाने से कोई अगर MP MLA बनता हो, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनता हो, तो मैं भी डेली मंदिर बैठा रहूँ? तो भाई जिनको हमारे देश में रहने से आपत्ति है, जिनको लगता है कि हमारे रहने से उन्हें नुकसान हो रहा है, तो भाई पाला खींच के आओ ना, संविधान से, कानून से लड़ लो, लट से लड़ लो, धन बल से लड़ लो। आप बगावत की बात कर रहे हैं। मैं बगावत की बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो बाबा साहब की बात कर रहा हूँ। भाई बाबा साहब ने कहा कि जब मेरे और देश हित में कोई बात होगी तो मैं देश को महत्व दूंगा, लेकिन जब मेरे समाज और देश की बात होगी मैं समाज के साथ खड़ा होऊंगा। तो वही हम कह रहे हैं, जब समाज ही नहीं बचेगा तो देश की नींव कैसे आगे बढ़ेगी? तो पहले तो समाज बचाना है। पर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो एक टाइम की रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो कैसे अपना सम्मान बचा पाएंगे? तो नहीं, अगर वो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उन्हें कोई रोटी खाते वक्त रोटी नहीं खाने देगा तो उस रोटी का क्या महत्व है? पहले उस जालिम को मारो ना, जो आपके खाने के टाइम पर आपको गाली गलौज जायज शब्द बोलता है, आपकी बहन बेटों शोषण करता है। पहले जालिम को मारो, बाद में रोटी खाओ। तो क्या 21वीं सदी चल रही हो, जालिम को अभी भी शर्म नहीं आती है जब दुनिया नहीं हो रहा है ना इलाज? मैंने बताया नहीं, जो पहले ऐसी समाज का शोषण करके मजे से लौटते थे और गाय बकरी समझते थे, गाजर मूल समझते थे, आज वो 24 घंटे में मुख्यमंत्री जैसे लोग, कैबिनेट मंत्री खट्टर जैसे लोग माफी मांग रहे हैं। ये तो अम्बेडकर की सदी है। अभी ठहरिए आप 10 साल, ये ढूंढे से नहीं मिलेंगे। बदलाव हो रहा है। कहाँ बदलाव? रात का अंधेरे में तो अभी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ देते हैं तो लोग। जो लोग पहले दलित समाज को दिन में मारते थे, आज वो उस समाज के महापुरुष की मूर्ति अंधेरे में तोड़ रहे हैं। कोई माई का लाल पैदा हुआ तो दिन भर के अंधेरे उजाले में तोड़ के दिखाए। पर ये भी कहा अंधेरे में क्यों कौन आता है? अंधेरे में डरपोक, नालायक, बुज़दिल, कायर आते हैं। आओ उजाले में। पर ये कहा जा रहा ना, वैसे तो समाज बढ़ जाएगा, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। देखिए माहौल तो कौन कर रहा है? दीवार कौन खड़ी कर रहा है? बताओ, कोई ऐसी समाज का व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा पीटा हो, किसी साथ को जुल्म जाति करी हो, किसी खेत खलियान छीले हो, किसी की बहन बेटी को अपशब्द कहा हो? वो तो इस देश की बेटी को अपनी बेटी मानता है, अपनी बहन मानता है। जितने भी शोषण हो रहे हैं, अगर पूरे भारत में 1 लाख शोषण होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनमें से 90,000, मैंने कहा 99,900 दलित समाज में होते हैं। और आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप अब जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए यार, हम कहाँ जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? हम तो मान सम्मान अधिकार की बात कर रहे हैं। हमें तो कोई भी शोषण होता है हम तो संविधान से बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति उठाओ गिरा 2 करोड़ का आदमी बाबा साहब पे टिप्पणी करता है, हम लोग धरना देते हैं, मुकदमा कराते हैं। भाई हम तो जब कहेंगे ना कि हम लड़ने पहुंच जाएं, जब हमारे गले पे पानी आ जाता है, जब हमारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, जब हम सोचते हैं कि अब ये आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। दलित कह के सब इकट्ठे हो जाते हैं, अपने आप को अभी भी दलित कहते हैं। इस बात के लिए लोग बोलते हैं। देखिए संघर्ष कर रहा है समाज। जैसे अभी आपने बताया कि जो आदमी 8 घंटे काम करके 2 वक्त की रोटी का गुजारा करता है, वो कैसे लड़ेगा? लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं हम अपने परिवार को, अपने समाज को मरने के लिए छोड़ दें। पर देश में एक व्यवस्था है, एक संविधान है, तो उसको क्यों नहीं माना? ये शोषण करने वाले, जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग माने जब ही तो, जब ये नहीं मानते तो जब ही तो लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। और जो कुर्सी पे बैठे हैं संविधानिक, वो अनदेखी करते हैं। हर 1 घंटे में एक शोषण अत्याचार होता है और उसके बाद कहते हैं कि लोगों को बांटा जा रहा है। वोट लेनी हो तो हम हिंदू, दलित हिंदू, और जब वोट का समय निकल जाता है तो हम अछूत बन जाते हैं, दलित शोषित, हटाओ इसे, अछूत है ये। एक तरफ तो ये संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को गाली भी देते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा भी नहीं है। देखिए, जब बाबा साहब की बात आती है तो इनकी औकात से परे बात निकल जाती है। ना तो उस समय कोई था बाबा साहब इतना पढ़ा लिखा, और ना आज उनके जाने के बाद बाबा साहब के बराबर कोई पढ़ा लिखा है। ना तो इनके बाप दादाओं में जय हिम्मत थी। ये जब भी अंग्रेजों गुलामी कर रहे थे, अपने पेट पाल रहे थे और करप्शन कर रहे थे, और आज भी ये लोग उसी हालात में हैं। आप जाकर देख लो, कोई भी विवाद हो देश में, बाबा साहब ही क्यों टारगेट हो जाते हैं बीच में? वो क्यों बन जाते हैं मेन पॉइंट? देखिए मैं आपको बताऊं, बाबा साहब जब इनकी नहीं चलती, जो मनु के हिसाब से कि हम कुछ भी कर लेंगे और हम पे कोई मुकदमे केस नहीं होंगे, तो चाहे वो ऐसी समाज, छोड़ दीजिए, कोई भी समाज का व्यक्ति जब शोषित होता है, पीड़ित होता है, तो वो जब वो कानून के पास पहुंचता है, संविधान की बात करता है, तो इनको मिर्ची लग जाती हैं।
कि अगर बाबा साहब संविधान ना लिखते, बाबा साहब ना होते, तो आज इस देश को हम जो है किसी और राह पे ले जाते, हमारी मनमानी चलती, चंद मुट्ठी भर लोग इस पर राज करते। लेकिन ये बाबा साहब ने नहीं होने दिया। बाबा साहब ने तो हज़ारों काम किए हर समाज को लेकर के, करोड़ों लोगों को उनका अधिकार दिलाए। तो इनको मिर्ची लगती है कि यार एक आदमी शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ, वो पूरे विश्व का कलम का बादशाह बना, और कोई भी व्यक्ति शोषित पीड़ित होता है जिसकी धन संपत्ति महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, वो तुरंत थाने चौकी जाता है और संविधान की बात करता है, तो इनको मिर्ची लगती है, दर्द होता है इनके पेट में। दुनिया में बाबा साहब का सम्मान होता है, लेकिन भारत में ही अपमान होता है। क्या ये जातिवाद के कारण होता है? देखिए, पूरी दुनिया में जातिवाद खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत कहीं होगा, उसके बाद में वो लोग कलम को महत्व देते हैं, वो मान सम्मान की बात करते हैं, और वो पढ़े लिखे को समझते हैं। इस देश में क्या है, पूर्व में जब सरकारें आई हैं, बीजेपी सरकार जो निकल कर आई है, इन्होंने स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई पे काम नहीं किया, इन्होंने जातिवाद पे काम किया, इन्होंने धर्म पे काम किया। और बाबा साहब धर्म को दरकिनार करते हैं, वो उस पर अपशब्द नहीं बोलते हैं, दरकिनार करते हैं, और वो शिक्षा कलम पर ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि देश कलम से ना, शिक्षा से ना, रोजगार से नहीं, हेल्थ से आगे ना बढ़े, धर्म झाड़ फूक से बढ़े, काल्पनिक ग्रंथों से आगे बढ़े। तो जैसे ही उस चीज़ को लाते हैं तो तुरंत बाबा साहब का संविधान खड़ा हो जाता है। तो इसलिए लोग बाबा साहब को मानने से इनकार करते हैं और देश में परंपरा चला रहे हैं। पर कोई आम आदमी कहे तो कहे, एडवोकेट, मंत्री जब इस बात को कहते हैं तो बड़ी शर्म नहीं आती आपको? देखिए, नहीं तो ये कह के कौन रहे हैं? जिन्होंने 5000 साल की गुलामी में करोड़ों लोगों को अधिकार नहीं दिए, ये उन्हीं के परिवार से तो लोग हैं। अगर जिस आप वकील की बात कर रहे हैं या करते हैं, वो कौन है? उनका आप सरनेम देख लीजिए करके। अगर आप जिस मंत्री की बात कर रहे हैं, वो एक ही कंपनी से निकलवाए हैं, आरएसएस कंपनी से। जो गांधी के हत्यारे को पूछते हो, आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं देश की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे? जो लोग 52 साल तक अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज न फहराएं, आप इनसे उम्मीद करेंगे देश को बराबरी की बात करेंगे, महिला को उत्थान की बात करेंगे? ये लोग तो, इनकी करनी कथनी में अंतर है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब की विचारधारा ना तो इनके बाप दादाओं से रुकी, ना इनसे रुक है। और अभी आप ध्यान रखिए, बार बार जो संविधान की बात उठ रही है, जिसमें संवैधानिक कुर्सी पर केंद्र मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने कहा है कि संविधान बाबा साहब ने लिखा था, लेकिन उसमें BN राव का भी योगदान था। तो परम पूज्य बाबा साहब की स्पीच इनको सुननी चाहिए। ये समझ लो कि पूरा संविधान लिखने का श्रेय और जो भार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पाया था, ये बयान उनको सुनना चाहिए। अगर इस बयान को बिगड़ सुने, उन्होंने बयान दिया है, तो कितना बड़ा कुटाराघात हरियाणा सरकार व हरियाणा में रहने वाले लोगों के साथ हुआ है कि एक अनपढ़ केंद्र मंत्री अगर ये बयान दे दे, तो जो इतिहास का नहीं पता, वे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर रह गए, अब केंद्र में बैठे हैं। किसी भी बयान को देने से पहले, खास करके जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रह गया हो, उसको एक नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। वो बयान मैंने भी सुना है, जैसे आपने बताया। पर बहुजन तो कमजोर हो रहे हैं ना, देखिए उनका सामाजिक आंदोलन भी कमजोर हो रहा है और सत्ता से भी बाहर होते चले जा रहे हैं। देखिए, मेरा बस इतना कहना है कि जो लोग सत्ता से बाहर हो रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है एकजुट होने की, और जो कमज़ोर हो रहे हैं वो कमज़ोर ना समझे। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन पर चलना चाहिए। डॉक्टर राम लोहिया जी ने कहा है, ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने कहा है, बिरसा मुंडा ने कहा है, ऐसे तमाम बहुजन महापुरुषों ने कहा है कि चाहे राजनीतिक आए ना आए, लेकिन सामाजिक आंदोलन जारी रखना चाहिए। तो आज भले ही लोग सत्ता से तो दूर हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए, लेकिन सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको हर समाज में, SC ST OBC में आपको वो लोग दिखा दूंगा जो संविधान बाबा साहब की बात कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना ज़मीर बिक देते हैं, और बिकने वाला कोई ज़मीर नहीं होता। तो जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ। और जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ नाक रगड़ेंगे बाबा साहब के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने। आप धैर्य रखिए। जो लोग हमें कभी दिन में नहीं निकलने देते थे, आज वो मजबूर हैं, रात पे टिप्पणी करते हैं। तो ये बाबा साहब की जीत है, उनके विचारों की जीत है।